अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद उमर आपके साथ। और आज हम 10 क्लास के केमिस्ट्री हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। टेक्स्ट बुक ऑफ केमिस्ट्री क्लास 10, ये आप देख सकते हैं केमिस्ट्री की 10 क्लास की बुक है। और आज हम इसका पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहाँ पे देखिए ज़रा, अगर हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कंटेंट्स देखें इस बुक की, तो उनमें हमारे पास पहले यूनिट नंबर 9 है केमिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा हमारे पास है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, तीसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चौथा हाइड्रोकार्बन्स, पांचवा हमारे पास बायोकेमिस्ट्री, छठा हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 1, मतलब हम इसमें एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, छठा हमारे पास है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 2, जिसमें हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे। सातवां हमारे पास है केमिकल इंडस्ट्रीज़, इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के सनतों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हम अपना यूनिट नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। थोड़ा सा आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, इसमें हम बात करेंगे कि हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट किसे कहते हैं, कि किस तरह हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट बनता है। इसके साथ साथ हम और भी इसमें बातें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट यहाँ से। व्हेन लिक्विड वाटर इज प्लेस इन अ क्लोज कंटेनर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब भी हम लिक्विड वाटर को एक क्लोज कंटेनर में रखते हैं कौन से टेम्परेचर के साथ, कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ। अब यहाँ पे बात करें, अगर हम देखें डियर स्टूडेंट्स, क्लोज कंटेनर का मतलब ऐसा कंटेनर जो क्लोज बंद हो, मतलब उसमें क्या होता है कि मतलब उसमें से वेपर बाहर की तरफ नहीं जा सकते हैं, इसको हम क्लोज कंटेनर कहते हैं। जब हम लिक्विड वाटर को एक क्लोज कंटेनर में क्या कहते हैं, डालते हैं एक कांस्टेंट टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखा होता है, मतलब चेंज नहीं होता है, पार्ट ऑफ द लिक्विड इवापोरेट्स। तो क्या होता है, इसी टाइम ये जो लिक्विड का जो हिस्सा होता है, वो क्या, पानी जो होता है वो क्या करेगा, इवापोरेशन स्टार्ट कर लेगा। एज वाटर बिगेन्स टू इवापोरेट, जैसे पानी इवापोरेट होना शुरू होता है, एट द सेम टाइम, इसी टाइम सम ऑफ द वेपर आल्सो बिगेन टू कंडेंस। तो इसी टाइम हमारे पास क्या होता है, ये जो वाटर के वेपर होते हैं वो क्या कंडेंस होना शुरू होते हैं। कंडेंस का मतलब होता है कंडेंसेशन। ठीक है दूसरा, अब क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल पे उन्हें वापोरेशन स्टार्ट की, जब वो जो कंटेनर हमारे पास क्लोज है, तो वो जैसे उसके सरफेस के साथ टकराएंगे, तो मतलब वो बाहर की तरफ तो नहीं जाएंगे, तो वो दोबारा वापस आएंगे, तो वो क्या करें, इसी टाइम कंडेंसेशन भी स्टार्ट करते हैं। ऑल दो द रेट ऑफ ऑपरेशन इज़ मोर देन द रेट ऑफ कंडेंसेशन इन द स्टार्ट, हमें पता है अगरचा जो रेट ऑफ ऑपरेशन होता है इज़ मोर देन, वो तेज़ होता है, इन द रेट ऑफ कंडेंसेशन इन द स्टार्टिंग में हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ क्या होता है, ऑपरेशन तेज़ होता है बजाय रेट ऑफ कंडेंसेशन से। एट टाइम पासेज, जैसे टाइम गुजरता है, इट बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, वक्त गुजरने के बाद एक वक्त ऐसा आता है जिसमें रेट ऑफ ऑपरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होता है, बिकम इक्वल होता है। व्हेन दिस हैपन, जब ये प्रोसेस होता है, वी मे सेड इट, तो हम कह सकते हैं कि लिक्विड एंड वेपर्स, ये लिक्विड और वेपर्स का आर इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गए। अब इक्विलिब्रियम स्टेट किसे कहते हैं, द स्टेट ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस की हालत है जिसमें क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस, जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड मतलब प्रोसेस क्या होता है, बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स प्रोसेस, जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस बिकम होता है किसका, रिवर्स प्रोसेस का वो बराबर हो जाते होते हैं। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक क्लोज कंटेनर है, इसमें हमने वाटर डाल दिया, तो वाटर को जैसे आप कांस्टेंट टेम्परेचर से हीट देते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वो ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। पहले में इसकी ऑपरेशन बहुत तेज़ थी बजाय किसके, रेट ऑफ कंडेंसेशन, लेकिन इसी टाइम रेट ऑफ कंडेंसेशन भी स्टार्ट होता था। ठीक है ना, तो रेट ऑफ कंडेंसेशन भी स्टार्ट हमारे पास होता है, लेकिन एक वक्त गुजरने के साथ एक टाइम ऐसा आता है कि जो वाटर होता है, ये जो लिक्विड था, ये पहले इसने ऑपरेशन स्टार्ट किया था वेपर्स में, यही वेपर्स दोबारा क्या होते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट, जिसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो डबल एरो आपको नज़र आ रही है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन आपको शो हो रही है, जिसमें वाटर लिक्विड मॉलिक्यूल पहले इवापोरेशन करते हैं, मतलब वेपर्स में कन्वर्ट, तो वही गैस मॉलिक्यूल दोबारा जब लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। तो वाटर क्या इवापोरेशन हो रही थी, वेपर्स में कन्वर्ट होता, और यही वेपर्स दोबारा जब लिक्विड में कन्वर्ट, उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
द डबल एरो शोज डेट इक्विलिब्रियम स्टेट, ये डबल एरो आपको क्या शो करती है, इक्विलिब्रियम स्टेट बोथ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्रोसेस, दोनों फॉरवर्ड और रिवर्स प्रोसेस और अकरिंग होती है एट द सेम रेट, एक ही स्पीड के साथ, ड्यू टू इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की वजह से द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड वेपर्स, ये पानी की जो अमाउंट कंसंट्रेशन होती है और वेपर्स की बिकम कांस्टेंट हो जाते हैं, एंड डज नॉट चेंज विद टाइम, और वक्त के साथ वो चेंज नहीं होते हैं एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि ये बात हमने पहले ही की कि हमने यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ ये हम प्रोसेस कर रहे थे। इफ द कंडीशन ऑफ द रिएक्शन आर चेंज, अगर हम क्या करते हैं कंडीशंस, मतलब क्या कंडीशन, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर वगैरह, अगर हम चेंज करें, अ चेंज इन द सिस्टम में बी ऑब्जर्व, तो ये जो चेंज सिस्टम में आते हैं वो हमें दिखाई देगा। मेनी रिएक्शन प्रोसीड टू अ सर्टेन एक्सटेंट एंड देन अपर, बहुत से रिएक्शन क्या होते हैं एक हद तक पहुंच जाते हैं और वो फिर अचानक रुक जाते हैं। द रिएक्टेंट्स आर नॉट कम्प्लीटली कंज्यूम, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं मुकम्मल तौर पर वो कंज्यूम नहीं होते हैं, मतलब जिस तरह हमने रिवर्सिबल रिएक्शन में बात की थी कि जो रिएक्टेंट होते हैं वो कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं होते, दोबारा उससे प्रोडक्ट बन सकते हैं। इंस्टेड वी ऑब्टेन इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेनिंग बोथ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, व्हेन द रिएक्शन रीचेस स्टेज, जब ये रिएक्शन इस स्टेज पे पहुंच जाता है, इट इज सेड टू हैव अटेन इक्विलिब्रियम, तो हम ये पता चलता है कि इसने इक्विलिब्रियम अटेंड किया। इन दिस यूनिट, इस यूनिट में डियर स्टूडेंट हम क्या पढ़ेंगे, यू विल लर्न, आप सीखोगे हाउ कैसे एंड वाई और क्यों केमिकल सिस्टम अटेन इक्विलिब्रियम, के केमिकल सिस्टम क्यों क्या इक्विलिब्रियम क्यों अटेंड करता है, ये भी हम इंशाल्लाह इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, एंड द करेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम की क्या क्या करेक्टरिस्टिक खसूसियात है। व्हाट हैपन टू अ सिस्टम, क्या होगा एक सिस्टम को, इक्विलिब्रियम की हालत में जब होता है, व्हेन अ चेंज इज इम्पोज्ड ऑन द सिस्टम, जब कोई चेंज आता है सिस्टम में। एंड पार्टिकुलर खास तौर पर वी विल डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स प्रेजेंट फॉर अ गिवन सिस्टम इक्विलिब्रियम, इसके साथ साथ हम किस तरह कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स को किस तरह हम वो क्या कैलकुलेट करेंगे, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जब एक सिस्टम जब इक्विलिब्रियम स्टेट में के लिए दिया गया होता है। डियर स्टूडेंट, आज के लिए हमने ये पढ़ लिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम फिर पढ़ेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। थैंक यू।